हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3D पे हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3D है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस फर्स्ट जो है वो हमारे पास पूछा गया है। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 जो अगर बात करें हम, तो क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फर्स्ट जो है, लेट एफ बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एंड एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, देन फर्स्ट एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी एंड सेकंड, if f is continuous on ab, if f is continuous on ab, then f is differentiable at c and f dash c equal to fc, f dash c equal to fc. In particular, f is continuous, f is continuous on all ab, and capital F is differentiable on ab, and f dash x इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास है और इसको अब हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करना चालू करते हैं। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए कि एफ इज कॉन्टिन्यूस है। तो देखो, सिंस एफ स्मॉल एफ इज इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल ऑन इंटीग्रेबल एंड इट इज बाउंडेड, इट इज बाउंडेड भी है। ठीक है, से एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ वाई। ठीक है, फोर फोर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू ए टू एक्स मोड ऑफ ए टू एक्स एफ माइनस ए टू वाई एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में देखो, ये हमारे पास ए टू एक्स एंड ये है हमारे पास एक्स टू ए। ठीक है, तो इसको मैं अगर मैं चाहूँ तो इस लिमिट को चेंज करके कर सकता हूँ ना, वाई टू ए प्लस का साइन लगा के, और ये हो जाएगा हमारे पास इसलिए। यहाँ से अगर नहीं करना चाहते हो तो वाई टू एक्स, तो ए टू वाई रहने दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ए टू वाई रहने दो, बट इसको अगर मैं चेंज कर दूँ माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स टू ए। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा, और मोड है तो मोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली माइनस माइनस का एक्स टू वाई एफ। ठीक है, या हम कहें इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एक्स एफ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एफ, ऑब्वियसली डी टी है जिसके भी इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, अगर y के लिए हम मैक्सिमम सॉरी मिनिमम मिनिमम ऑफ एक्स वाई एंड मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो हो जाएगा एफ टी एंड डी टी एंड विच इज लेस देन इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं दस एफ इज लेफ्ट इज implies continuous। ठीक है, continuous। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये हो गया हमारे पास। और ये भी कह सकते हैं एज एक्स टेंस टू वाई मोड ऑफ एक्स माइनस बेसिकली एम डॉट एक्स माइनस वाई टेंस टू जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी की। नाउ डिफरेंशियबिलिटी, तो बेसिकली अगर हम बात करें डिफरेंशियबिलिटी के लिए एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का जनरल टर्म है हमारे पास इक्वल टू वन अपॉन एच। ठीक है, इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी टू सी प्लस एच एफ टी डी टी, यहाँ पे एच नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी एंड फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that t minus c is less than del implies ft minus fc is less than f then। ठीक है, now for mod h less than del। ठीक है, now for mod h less than del let small m h, ठीक है, equal to infimum of t belongs to c c plus h and ft। ठीक है, and if and साथ में स्टूडेंट्स एंड कैपिटल एम एच इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी बिलोंग्स टू सी सी प्लस एच एंड एफ टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास एच जो लेस देन अगर जीरो होता तो उस कंडीशन में हम इंटरवल लेते सी प्लस एच एंड सी। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ बाय द स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी देन बाय द स्टैंडर्ड inequality of integrals। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं एम एच इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एच एंड सी सी प्लस लिमिट जो इंटीग्रेशन है सी सी प्लस एच, और ये हो जाएगा एफ टी डी टी इज लेस देन इक्वल टू एम एच। ठीक है, नाउ continuity at C implies एम एच टेंस टू एफ सी। ठीक है, एंड कैपिटल एम एच टेंस टू एफ सी एज एच टेंस टू जीरो। ठीक है, जैसे एच स्मॉल इंटरवल जो है वो जीरो इंटरवल जो है वो जीरो की तरफ टेंस करेगा इसमें, उसके साथ साथ ही हमारे पास जो इंफीमम है एंड सुप्रीमम है दोनों ही हमारे पास इक्वल होते हुए जाएंगे। ठीक है, नहीं या एमसी की तरफ टेंस करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच सी सी प्लस एच, और ये हो जाएगा एफ टी डी टी। ठीक है, एफ टी डी टी इक्वल टू बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ से ये टर्म। ठीक है, ये टर्म बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं ये टर्म टेंड्स टू जीरो, ये टर्म टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये टर्म टेंड्स टू जीरो, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास बेसिकली ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये टर्म अगर जीरो पर नहीं, ये टेंस करेगी एफ सी पे। ठीक है, ये करेगी हमारे पास एफ सी पे, क्योंकि जैसे जैसे ये दोनों टेंस टू इंटरवल स्मॉल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एफ सी, ये ले सकते हैं एफ सी, ले तो एफ सी बाहर और इंटरवल हो जाएगा सी प्लस एच माइनस सी, ये बेसिकली एफ सी पे टेंस करेगा। ठीक है, एफ सी पे टेंस करेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच सी से सी प्लस एच एफ टी डी टी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, देयरफॉर, और इधर हम हमारे पास क्या था एफ डैश सी की डेफिनेशन थी। ठीक है,
एफ डैश सी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।